फाउंटेन लगा हुआ है और यहाँ की खूबसूरत नज़ारे देखिए भाई। दिख रहे उस जगह बोलते हैं सुहाग मंदिर, यानी सुहाग मंदिर में राजा की रानियां वहां से खड़े होके और दरबार दिखती थी। के रूम्स देख सकते हैं भाई, जबरदस्त एसी लगा हुआ भाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का सफ़र इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल और आज मैं हूं राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जयपुर में। तो यहाँ कौन कौन से प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस है जहां आप घूम सकते हैं, रुकने की क्या व्यवस्था होगी एवं हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आज के इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, जयपुर राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शहर है जिसे प्यार से पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ के खूबसूरत महल, विशाल किले और शानदार नज़ारे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ न केवल देश से बल्कि विदेश से भी लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। जयपुर पहुंचना बहुत ही आसान है। ट्रेन का सफ़र सबसे सुहाना और सस्ता रहता है। यहाँ आने के लिए आपको हर मेजर स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से, जिसका थर्ड एसी के चार्ज 1260 रुपये व स्लीपर क्लास के चार्ज 700 रुपये देकर हम आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो जयपुर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके माध्यम से भी आप आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप मेजर सिटी से डायरेक्ट बस के माध्यम से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ का मेन बस स्टैंड है सिंधी कैंप बस स्टैंड। तो फाइनली हम 23 घंटे का सफ़र तय कर जयपुर पहुंचे। अब जानते हैं आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। पूरे जयपुर में आपको होटल ही होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल की बात करें तो नॉर्मल होटल 600 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और 800 रुपये से 1000 रुपये में आपको अच्छा सा एसी रूम मिल जाता है। बताया गया है पंचायती राज धर्मशाला, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। हमने रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित पंचायती धर्मशाला में स्टे किया था, जिसके एसी रूम के चार्जेस 700 रुपये लगा। ध्यान रखें, आपको यहाँ एडवांस देना होता है जो आपको बाद में चेकआउट के टाइम में रिटर्न कर दिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जयपुर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आपको जयपुर का कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आ जाते हैं तो आप 2 दिन 1 रात का प्लान बना सकते हैं। इतनी टाइम में आप बहुत ही अच्छे से जयपुर घूम लेंगे। यहाँ पर घूमने के लिए ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, स्कूटी या टूर पैकेज ले सकते हैं। टैक्सी वाले आपको प्लेस घुमाने के लिए 2000 रुपये से 3000 रुपये तक चार्ज रखते हैं। वहीं ऑटो वाले एक दिन का चार्ज 500 रुपये से 600 रुपये चार्ज करते हैं। इसके अलावा नज़दीक स्थित कुछ प्लेसेस हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर मेट्रो ट्रेन के द्वारा मात्र 12 रुपये देकर ही घूम सकते हैं, क्योंकि यह सभी प्लेसेस आसपास स्थित हैं। वहीं आप यहाँ रेंट से स्कूटी भी ले सकते हैं। 400 रुपये से 500 रुपये के रेंज में आपको आराम से स्कूटी मिल जाएगी। स्कूटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जरूरी रहता है। इसके अलावा आप जयपुर दर्शन डबल डेकर बस के जरिए भी पूरे शहर का आनंद ले सकते हैं। यह बस जयपुर की खूबसूरत विरासत और मेन टूरिस्ट प्लेसेस को देखने का सबसे मज़ेदार और सुविधाजनक तरीका है। मात्र 250 रुपये में आप जयपुर के मेन अट्रैक्शन प्लेसेस का दौरा कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपको एक गाइड की सुविधा भी दी जाती है जो हर स्थान की ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। इस बस की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। तो अभी हम लोग पंचायती धर्मशाला से सुबह सुबह निकले हुए हैं और निकलते ही बाहर में आपका सारला टूर एंड ट्रेवल्स और उनके द्वारा 200 रुपये पर पर्सन के थ्रू अभी हम जा रहे हैं जयपुर दर्शन के लिए। जयपुर का दौरा करने से पहले हमने सबसे पहले रामजी लाल शर्मा में ब्रेकफास्ट किया, बट यहाँ का नाश्ता एवरेज था।
राज मंदिर सिनेमा जयपुर का एक ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध सिनेमा हॉल है जिसे प्राइड ऑफ जयपुर कहा जाता है। यह सिनेमा अपनी भव्यता, शानदार आर्किटेक्चर और अनोखे अनुभव के लिए जाना जाता है। अगर आपके पास समय अधिक हो तो यहाँ का एक एक्सपीरियंस जरूर लें। यह प्रतिमा जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को समर्पित है, जिन्होंने 1727 में इस खूबसूरत शहर की स्थापना की थी और जिनके नाम पर इस शहर का नाम जयपुर रखा गया। सबसे पहला जो हमारा स्टॉपेज है बिरला मंदिर, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। बिरला मंदिर जयपुर का एक प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है जो अपनी सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह भव्य मंदिर जयपुर के मोती डूंगरी हिल के पास स्थित है, जो शहर के प्रमुख स्थानों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1988 में बिरला परिवार द्वारा करवाया गया था। यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो इसे अद्वितीय और आकर्षक बनाता है। इसमें राजस्थानी और आधुनिक वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। भैया यहाँ के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ का? अभी यहाँ पर एल्बर्ट हॉल है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो जयपुर के रामनिवास गार्डन में स्थित है, इसे राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम माना जाता है। बिरला मंदिर के बाद हमारा दूसरा पड़ाव है यहाँ के फेमस एल्बर्ट म्यूजियम, और यहाँ का टिकट चार्जेस है भाई 50 रुपये। इस भव्य इमारत की नींव 1876 में ब्रिटेन के प्रिंस एल्बर्ट के भारत दौरे के दौरान रखी गई थी और तभी से इसे एल्बर्ट हॉल कहा जाता है। इस इमारत की वास्तुकला इंडो सरसैनिक शैली में बनी है, जो भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है। इसकी नक्काशी और डिजाइन बहुत ही यूनिक है। दोस्तों, यहाँ आपको अलग अलग गैलरी देखने को मिलेंगे जिसमें प्राचीन मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, आभूषण, हथियार, सिक्के और राजस्थानी कलाकृतियाँ शामिल हैं। इस म्यूजियम का सबसे खास अट्रैक्शन है मिस्र की मम्मी। यह मम्मी 2300 साल पुरानी है और इसे देखना वाकई एक अनोखा अनुभव है। और इसके अलावा यहाँ प्राचीन भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों का भी संग्रह है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। यह जगह इतिहास, कला और संस्कृति का खजाना है। अगर आप जयपुर आते हैं तो इस म्यूजियम को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टे कहाँ है? नेक्स्ट स्टे हवा महल। यहाँ के एंट्री चार्जेस है 52 रुपये और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 200 रुपये पर पर्सन। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी हो तो ज़रूर रखें, क्योंकि हर जगह स्टूडेंट आईडी में नॉर्मल रेट से 50% कम चार्जेस आपको देने होंगे। तो भाई यहाँ के फेमस हवा महल आ चुके हैं हम तक। यहाँ जो है लगभग शाम को 5 बजे तक एंट्री रहता है, उसके बाद जो है एंट्री जो है यहाँ बंद हो जाता है। जयपुर का सबसे आइकॉनिक और ऐतिहासिक इमारत हवा महल, इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। यहाँ का आर्किटेक्चर और इतिहास हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हवा महल 5 मंजिला बेहद ही खूबसूरत इमारत है, जो किसी राजमुकुट की तरह डिजाइन किया गया है। इस प्यारे से महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर हवा के लिए लगभग 357 खिड़कियाँ बने हुए हैं। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर हर समय ठंडी हवा चलती रहती है, चाहे बाहर कितनी भी गर्म मौसम क्यों ना हो। यही वजह है इसे हवा महल कहा जाता है। यहाँ से आप पूरे शहर का खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। हवा महल के पास स्थित है जोहरी बाजार और बापू बाजार, जो शॉपिंग के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ से आप राजस्थानी ज्वेलरी, कपड़े और अन्य सामान खरीद सकते हैं। हवा महल के बाद आप कहाँ जा रहे हैं भैया? जंतर मंतर। तो अभी हम हैं जयपुर के एक और ख़ास फेमस प्लेस जंतर मंतर, जिसे जो है पुराने समय में समय देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक और एंट्री चार्जेस है 52 रुपये प्रति व्यक्ति। जंतर मंतर, इसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में बनवाया था। यह स्थल 19 प्रमुख खगोलीय यंत्रों का घर है, जो समय मापने, ग्रहों की स्थिति जानने और खगोलीय घटनाओं की गणना के लिए उपयोग किए जाते थे। सभी प्रकार की राशियाँ से जो है यहाँ जो है पूरा
दर्शाया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। जंतर मंतर की वास्तुकला बेहद अनोखी है। यहाँ के यंत्र पत्थर और संगमरमर से बने हैं। यह न केवल भारतीय खगोल विज्ञान का प्रतीक है, बल्कि 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया। अभी हम आ चुके हैं जयपुर के एक और खूबसूरत प्लेस, जल महल। जयपुर की सबसे खूबसूरत और अनोखी जगह है जल महल। यह महल न केवल अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है, बल्कि यह मानसागर झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग समान है। और यहाँ काफी लोग आपको फोटो सेल्फी लेते हुए जैसा कि नजर आएंगे। जैसा जल महल जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। इसे एक शिकारगाह और आराम गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसका नाम जल महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 5 मंजिलों वाले इस महल की 4 मंजिलें झील के नीचे हैं और केवल 1 मंजिल झील के ऊपर दिखाई देती है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए बहुत ही खास जगह है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो भाई जल महल के बाद अब हम जा रहे हैं खजाना महल की ओर। 111 किलो सोने की अंगूठी देखने जा रहे हैं भाई हम लोग। इस कीमती खजानों की दुनिया चार्जेस है भाई 350 और इंडियन फॉरेनर के लिए 1000 चार्जेस है भाई। देखते हैं भाई खजाना महल एक्चुअली में वाकई में वसूल है भी कि नहीं। फोटो भी ले लेते हैं। बोलो आगे करो। ठुस लंडूरी बाबा बाहर निकल के तैयार गिरगिली छू ठुस लंडूरी ऐसा बोलो ठुस लंडूरी। नोट वापिस आ चुका, अंदर हाथ डालो निकालो जल्दी। अरे मैडम डरो मत, नोट निकालो। ये देखो इनका नोट वापिस आ चुका, दे दीजिए। जयपुर का खजाना महल जो अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस महल का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था और इसे राजस्थानी शाही परिवार के लिए विशेष रूप से बनवाया गया था। सेकंड आप देखेंगे इस वाली वॉल पर राजस्थान के कुछ फेमस राजघरानों के मेंबर्स की तस्वीरें हैं जिनको जैसे ज्वेलरी पसंद थी। महल के अंदर कई शानदार कक्ष हैं जिनमें हर एक कक्ष की अपनी अनोखी डिजाइन और सजावट है। इन कक्षों में खूबसूरत चित्रकला और शानदार आर्ट वर्क देखने को मिलता है जो इस महल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यहाँ आपको सभी प्रकार के अनमोल रत्न देखने को मिलेंगे जो उस समय से राजा महाराजाओं की कारीगरी के समय उपयोग किए जाते थे। इस महल की वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और शाही ठाट को देखकर आपको निश्चित रूप से एक अद्भुत अनुभव मिलेगा। जयपुर की शाही धरोहर में यह महल एक अनमोल रत्न की तरह है। ये ब्राजील से लाया गया है। ये इसका रफ है, इसी का पॉलिश हम आगे देखेंगे। तो पहले के जीव हैं जो पत्थर बन चुके हैं। अगेट हकीक का पत्थर है जो मस्जिद दरगाहों में सबसे ज्यादा यूज होता है। एक मैलेकाइट एस्ट्रे है जो प्रोडक्ट के तौर पे बना के लाया गया है। इसको छोड़ के आप जितना भी कलेक्शन देख रहे हो सारा नेचुरल है। यहाँ पहले धन और कीमती सामान रखा जाता था, यही कारण है इसे खजाना महल कहा गया। तो नवरत्नों में पहला आप देखेंगे एमराल्ड है पन्ना, जिसे बुद्धि ग्रह के लिए अंदर फोटो पॉइंट है, फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर आगे आपको इधर से लेट। जबरदस्त। चलो चलो। ये है भाई 111 किलो सोने की अंगूठी, वर्ल्ड मोस्ट प्रीसियस डायमंड्स। क्रिएटिव एंड ट्राइबल, हमारे छत्तीसगढ़ का ट्राइबल याद आ गया भाई। 150 पर पर्सन चार्जेस है भाई। यहाँ आप जीप लाइन का भी मज़ा ले सकते हैं। और खजाना महल के एक ओर से दूसरी ओर आपको जाना है भाई।
खजाना महल के बाद आप कहाँ ले जा रहे हो भैया? हम चल रहे हैं अपन आमेर फोर्ट। जयपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई पर स्थित है यह खूबसूरत आमेर किला, जिसे अंबर पैलेस भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण महाराजा मानसिंह ने सन 1592 में करवाया था। यह किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ के प्रसिद्ध स्थल जैसे कि शीश महल, दीवाने आम, विशाल दीवारें और माउंटा झील सभी दर्शकों का मंत्र मुग्ध कर देते हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको इन सभी आकर्षणों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो इस किले को एक खास और अद्वितीय स्थान बनाते हैं। आमेर किले का एंट्री चार्जेस है 102 रुपए पर पर्सन। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपको लगभग 50% का डिस्काउंट मिलता है। और काफ़ी लोग आपको यहाँ फोटो सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे। आमेर किले के लिए मुख्य द्वार तक अपने निजी वाहन द्वारा सीधे पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा आप पैदल चलकर या यहाँ मिलने वाले जीप के जरिए भी आ सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस आमेर फोर्ट में। आमेर फोर्ट केवल ना एक किला है बल्कि यह राजस्थान की गौरवशाली इतिहास का गवाह है। गाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई ऊपर तक आती है, लेकिन हमारा गाड़ी वाला बोला कि भाई गाड़ी ऊपर तक नहीं जाएगी, भीड़ बहुत है। तो ये सब चीज़ होता है भाई, तो गाड़ी वाले से आप इस चीज़ के लिए स्पेशली बात कर ले आप। देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं दीवाने आम, यानी आम पर्दा की समस्या का समाधान यहाँ होता था। ये टीका शीला देवी मंदिर जो आमेर फोर्ट के अंदर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति उन्होंने बंगाल में एक युद्ध के दौरान प्राप्त की थी। सूरजपोल गेट से ओनली राजाओं की एंट्री गेट थी, एलिफेंट और हॉर्स पे बैठ के आते थे, और इस वाले गेट से ओनली आम लोगों के लिए एंट्री गेट था। ये अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात से निकलती है और समाप्त होती है दिल्ली में जाती है। उस पर जो आपको वॉल दिख रहा है, बाउंड्री है, देखो ये 12 किलोमीटर की बाउंड्री है। दुनिया की तीसरे नंबर की दीवार है। फर्स्ट नंबर की चाइना की है, चीन की दीवार। सेकंड नंबर की कुंभलगढ़ की, उदयपुर कुंभलगढ़ राजसमंद में 32 किलोमीटर की, और ये थर्ड नंबर में आती है 12 किलोमीटर की बाउंड्री। तो राजा की उनकी सेना उधर 24 घंटे 24 आवर पेट्रोलिंग करती थी सुरक्षा दीवार के ऊपर, पहरेदारी। तो ये पैलेस देख रहे हो, और इसके पीछे किला बनाया, जयगढ़ किला पहाड़ पे, नारगढ़ है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तोप रखा गया है। अच्छा। और इस गेट को बोलते हैं लोयन गेट सिंह पोल, यानी राजस्थान का पूरा नाम राजपूताना था। ये शक्ति का प्रतीक होता है। सामने जो आपको पेंटिंग दिख रही है 350 साल पुरानी पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग, रेसिनेबल कलर्स, ऑर्गेनिक। ये जो आपको जगह देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं दीवाने आम, यानी आम पर्दा की समस्या का समाधान यहाँ होता था। इसमें टोटल 48 पिलर है, जिनमें से 60 पिलर ये वाला पत्थर है, मार्बल मकड़ा संगमरमर। अंदर की तरफ व्हाइट कलर का पत्थर दिख रहा है, और बैक साइड में आपको दिख रहा है वो रेड स्टोन है, करौली दौलपुर का पत्थर, लाल पत्थर करौली दौलपुर, जिससे बनाया गया लाल किला, इससे बनाया गया अयोध्या में राम मंदिर और ताजमहल। नीचे वाली फुलपट्टी वाली पेंटिंग देख रहे हो, मुगल से लिया, मुगल आर्ट। ऊपर जो आपका एलिफेंट बना हुआ देखा है वो हिंदू आर्ट है। मुगल आर्ट और हिंदू आर्ट दोनों कॉम्युनिकेशन में, क्योंकि सेंटर में राजा बैठेंगे, चारों तरफ उनके मिनिस्टर बैठेंगे, डाउन में उनकी प्रजा बैठेगी। प्रजा की कोई भी समस्या की समाधान यहाँ होगा। यहाँ से जाएगा फैसला सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा राजा का देन वहाँ पर होगा। सामने जो आपको ये देख रहा है, ये एलिफेंट का रास्ता, हाथी की सवारी इधर से होती है मॉर्निंग में। एक हाथी पे दो मेंबर बैठ के सकते हैं, 1100 रुपये का चार्ज होता है। सामने जो आपको जो गार्डन दिख रहा है बीच में, उस गार्डन को बोलते हैं सैफ्रॉन गार्डन, केसर का बाग, केसर क्यारी। राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए यहाँ पर केसर लगाया था। केसर यहाँ पर 11 साल तक लगा था, बाद में जल गया था। टेम्परेचर हाई होता है, जलवायु बहुत गर्म होती है, सुटेबल नहीं हुआ मौसम। जो आपको चेयर दिखे लाल कलर की, रेड कलर की, वहाँ पर प्रत्येक दिन लाइटिंग एंड साउंड शो होता है। अभी स्टार्टिंग होने वाला 7:30 से, हिंदी और इंग्लिश में पूरे पैलेस की स्टोरी सुनने को मिलती है। ये बिना लाइट का गीजर है, विदाउट इलेक्ट्रिकल गीजर, गर्म पानी का सिस्टम। यानी तो गीजर कैसे काम करेगा? लाइमस्टोन से बनाया गया, चूने से बनाया गया। दो आपको खड्डे दिख रहे हैं, दो खड्डे, उन दोनों की तरफ अंदर की तरफ तांबे की प्लेट लगाई है, दोनों तरफ आग जलेगी, तांबे की प्लेट गर्म हो जाएगी। जब तांबे की प्लेट गर्म होगी तो ऊपर से ठंडा पानी गिरेगा तो पानी भी गर्म हो जाएगा, लेकिन गर्म पानी निकलेगा अंदर की तरफ, और यहाँ से निकलेगा धुआं, कार्बन इधर से निकल के बाहर निकल जाएगा। धुआं निकलने की जगह बनाई है। तो हम दिखाएंगे आपको इसका सेकंड पार्ट, रानियों के नहाने की जगह हमाम। आइए, तो रानी का बॉडी मसाज रूम, ठंडा पानी, गर्म पानी, वहां से दोनों मिक्स होके इस वाले पाइप से बाहर निकलेगा। इस जगह को बोलते हैं हमाम, जग्गूजी बाथ, रानी के नहाने की जगह। यानी सेंटर में रानी बैठेगी, निलाने के लिए उनकी 4 दासें बैठेगी। तो रानियों किससे निलाएगी? गुलाब से, इत्र से, दूध से और मुल्तानी मिट्टी से। ये बनाया गया सवाई जयसिंह के टाइम में। तो बोलते हैं सुहाग मंदिर, यानी सुहाग मंदिर में राजा की रानियां वहां से खड़े होकर और दरबार देखती थी, मीटिंग यहाँ लगता था। जब भी राजा दीवाने
पास में दीवाने हमें पेश हो गए, तो उनके वेलकम के लिए उस वाली खिड़की से फूलों की बारिश होगी। सामने जो पेंटिंग देख रही है, ये पेंटिंग आज का नहीं किया गया है, उस जमाने का पेंट किया गया है। ये पेंटिंग 450 पुरानी पेंटिंग है, यानी उसकी दो पत्नियां थी, चंद्रावती और मृगनयनी। चंद्रावती का बेडरूम यहाँ बनाया और मृगनयनी का बेडरूम आगे बना हुआ है। एक राजा उनकी दोनों पत्नियां। तो ये चंदन की लकड़ी का बेडरूम है। ये देखिए दरवाजा, अंदर तो देखिए आपको ये व्हील चेयर है, चंदन की लकड़ी की पालकी बनाई है। क्योंकि रानी उस जमाने 22 किलो की साड़ी पहनती थी, 9 किलो के हार पहनती थी, हाई ड्रेसिंग और डीपी के गहने। तो रानी को चलने में प्रॉब्लम होगी, तो रानी को इसमें बिठाएंगे और चलाने वाले कौन होंगे? ट्रांसजेंडर, किन्नर, उसे घुमाने काम करते। ठंडी हवा कैसे आएंगी? कूलिंग सिस्टम, AC। आपको 4 कड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर खुशबूदार खसखस का पर्दा ये लगेगा। सामने रैम दिख रहा है, उस रैम से ठंडा पानी नीचे गिरेगा। हल्के हल्के आपको छेद दिख रहे हैं, पहाड़ों से प्रकृति की हवा आएगी, ऊपर से पानी गिरेगा। हवा और पानी जब दोनों एक साथ आएंगे, इसे टकराएंगे खसखस के पर्दे से, ठंडी हवा जैसे बनेगी, पानी इस नाली से बहेगा। ऊपर देखो आपको 4 रिंग दिख रहे हैं कड़े। यहाँ पर चांदी का झूला था, उस झूले बैठ के रानी झूला खाएगी और झूला खाते खाते अपने पैरों को पानी में डालेंगे, डालते हो रानी को अलग चलेंगे, उसको अपना पेज देंगे मेरे के अंदर। तो बोलते हैं 4 बाग गार्डन, रानी के घूमने और टहलने की जगह थी। दीवाने खास और शीश महल, विंटर पैलेस और दिन में तारे दिखने वाला पैलेस, ये बनाया मिर्जा जय सिंह ने अपनी रानी की ख्वाहिश पूरी के लिए। ये बेल्जियम और ईरान से शीशे लेके आए और इस शीशे को चिपकाया गया है। बेल्जियम शीश महल आमेर फोर्ट का सबसे खास हिस्सा है। यहाँ की दीवारें और छतें शीशे से जुड़ी हुई हैं, जो रोशनी पड़ने पर चमक उठती हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी आप जादुई दुनिया में आ गए हो। एक राजा, उनकी 12 पत्नियां और 12 पत्नियां अलग अलग राष्ट्रों की रानियां। राजा मान सिंह ने जो शादी की है, अलग अलग राष्ट्रों की रानी शादी की है। तो राजा मान सिंह कनकावती कृष्ण जी की पूजा करती थी। वेजिटेबल कलर से बनाई पेंटिंग है, देखो सामने जी। उनका पुत्र का जन्म हुआ था, कृष्ण जी की पूजा का पुत्र। फर्स्ट रानी का क्वार्टर इधर है, सेकंड रानी का उधर, थर्ड का उस तरफ। तो 4 दीवारी के अंदर 12 क्वार्टर बनाए गए, अलग अलग अपार्टमेंट रानियों की रहने की सुविधा है। यहाँ पर राजा की 12 पत्नियां, एक रानी के पास में 12 दासियां काम करने के लिए सर्वेंट थे। तो इस पूरे पैलेस की सिक्योरिटी कौन करेगी? ट्रांसजेंडर, यानी किन्नर वहाँ पर बैठेंगे सबसे टॉप पे, उधर टॉप पे। तो टॉप पे बैठ के किन्नर इसकी सुरक्षा करेंगे। और देखिए मिल रही है आपको, ये सेंटर में जगह बनाई है 12 दरी, यानी सभी रानियों की मिलने की जगह 12 दरी की सेंटर में। इस किले में आप गाइड की सुविधा ले, ताकि आप इसकी हर कहानी को अच्छे से समझ सके। यह किला न केवल अपनी भव्यता और इतिहास के लिए मशहूर है, बल्कि आपको राजपूत शाही जीवन की झलक भी देता है। अगर आप जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आमेर फोर्ट को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तो भाई जिनसे गाइड किए हुए हैं वो ही हमें नीचे ले जाने वाले हैं। यहाँ आपका एक दिन का खर्चा, जिसमें लगभग सभी जगहों के टिकट चार्जेस और खान पान शामिल है, पर पर्सन लगभग 1000 से 1500 रुपये तक आ सकता है। अगर आप 2 दिन के लिए जयपुर विजिट कर रहे हैं तो दूसरे दिन आप सिटी पैलेस, पत्रिका गेट, नाहरगढ़ फोर्ट और रामबाग पैलेस घूम सकते हैं, जो यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक हैं। तो डे 1 का जो ट्रिप है हम लोग यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट डे हम जाने वाले हैं खाटू श्याम और सालासर बालाजी, जो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नंबर करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।